नमस्कार। मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वैशाली जोशी पर। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी का मंगल लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो वो किस तरह से असर करेगा। और जो भी आज हम बात करेंगे इससे आप एक जनरल प्रेडिक्शन की तरह लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं या जब भी हम कोई किसी को कंक्लूजन निकाल कर देते हैं, तो पूरा का पूरा पहले तो जो हॉरोस्कोप है, महादशा है, दशाएँ हैं, उनको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी का मंगल लग्न में होगा तो वो आम तौर पर किस तरह के रिज़ल्ट्स देगा, कैसी-कैसी वो नेचर बनाएगा किसी इंसान की, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लग्न जो है पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि लग्न क्या है, मंगल क्या है और अगर अच्छा मंगल होगा तो वो किस तरह से असर करेगा। अगर किसी का मंगल खराब है तो वो किस तरह से असर करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लग्न क्या है, लग्न से हमें क्या-क्या पता चलता है। लग्न यानी प्रथम भाव जो है ये आपकी पर्सनैलिटी है। आप किस तरह के दिखते हैं, आपका नेचर जो है वो किस तरह का है, आपकी सोच किस तरह की है, आप किसी चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लग्न से देखनी है। आपकी पर्सनैलिटी जो फिज़िकल पर्सनैलिटी है, देखने में आप किस तरह के हैं, वो चीज़ जो है वो हम लग्न से देखेंगे। आप कितने एम्बिशियस हैं, आपकी सोच जो है उसमें कलात्मकता जो है वो कितनी ज़्यादा है, क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है, या आपकी एनर्जी जो है, जो आप फिजिकल एनर्जी या जो आपकी मेंटल एनर्जी है, वो किस तरह की है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम लग्न से देखते हैं। तो लग्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो बन जाता है। अगर लग्न किसी का अच्छा नहीं होगा तो उसकी पर्सनैलिटी में आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें नज़र आएँगी। तो अगर किसी का भी मंगल जो है वो लग्न में है, तो वो अगर तो अच्छा है, मान लीजिए कि किसी का मंगल लग्न में बहुत अच्छा है, अच्छा कैसे हो सकता है? या तो वो उच्च राशि का है या अपनी राशि का है, या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको पॉज़िटिव प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति जो है वो देख रहे हैं या वो सूर्य के साथ बैठा है, उस पर किसी भी नेगेटिव प्लैनेट की जो उसके दुश्मन ग्रह हैं, जैसे शनि की है या राहु की, या और ऐसे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है या मंगल लगन में है तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर उसमें है तो वो क्या-क्या चीज़ें कर सकता है आपके साथ। सबसे पहले तो मंगल की अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी है कि एक बहुत जैसे मंगल को सेनापति बोला जाता है। तो एनर्जी का एनर्जेटिक प्लैनेट जो है, वो मंगल को माना जाता है। फास्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट तो नहीं है, चंद्रमा फास्टेस्ट प्लैनेट है लेकिन ये फास्ट प्लैनेट है। यंग प्लैनेट है, तो अगर लग्न में मंगल होगा तो आपकी जो एक नेचर है और अच्छा अगर मंगल है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी फिज़िकल पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक पर्सनैलिटी है। आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास मान लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आती है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, और अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या कोई भी नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में आती है, तो अगर स्ट्रॉन्ग मंगल है तो आप उसको झेल जाएँगे या आप उसको जो है ओवरकम कर लेंगे। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी अगर लगन में अच्छा मंगल हो तो कर सकता है। आपको किसी भी चीज़ से आप डोमिनेट नहीं हो सकते। लग्न में उच्च राशि का मंगल या अच्छा मंगल है तो ऐसे लोग जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। उनको किसी की बात सुनना और फालतू की कोई बात सुनना कभी भी पसंद नहीं आता। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इसमें खुद में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये खुद से काम करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी दूसरे से काम करवाना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और मान लीजिए कि कोई बड़े से बड़ा काम भी क्यों नहीं है, तो ये बहुत आसानी से करेंगे, बहुत आराम से उस काम को कर लेंगे। जो काम आम तौर पर कोई अच्छे से नहीं कर पाता, जिसको मुश्किल लगती है, ये उसी मुश्किल काम को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसा मंगल अगर लगन में होगा तो आप क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी नज़र आएगी। जैसे फिज़िकल पर्सनैलिटी में भी नज़र आएगी और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ नज़र आएगी। पंक्चुअल होंगे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल अगर लग्न में है, आप एनर्जेटिक हैं, तो आप अपने जो काम हैं उनको समय पर पूरा करना चाहते हैं। आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी होंगे और डिसिप्लिन भी होंगे।
बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, क्योंकि लग्न है आपका तो वो फिज़िकल आपकी एनर्जी को दिखाता है, तो ऐसे लोग थकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। एडजस्टेबल नेचर होता है बहुत हद तक, लेकिन हाँ, कई बारी अगर कोई परेशानी आती है या कोई ऐसी बात अगर कोई आपको बार-बार डोमिनेट ही कर रहा है, तो फिर आप उसके बात के नीचे नहीं लगते हैं और फिर आप उनकी किसी की भी जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मंगल अगर यहाँ पे लग्न में है तो आप अगर मान लीजिए कोई गलती आपसे हो गई है, तो आप उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ जी, जी ये मेरे से गलती जो है वो हो गई है। आप अपनी गलतियाँ जो हैं वो दूसरों के ऊपर नहीं डालते और गलतियों को एक्सेप्ट करके आप उनसे लेसन लेते हैं, लर्निंग लेते हैं और आगे जो है अपनी लाइफ में वो बढ़ने की और भी ज़्यादा आप में ताकत या स्ट्रेंथ जो है वो आ जाती है। क्योंकि लग्न में मंगल है तो स्ट्रेंथ तो वैसे भी है ही है, स्ट्रॉन्ग तो आप वैसे भी हैं ही हैं। जैसे ऐसे लोग जो हैं वो फिज़िकल काम में जैसे कोई जिम जाना है या योगा जॉइन करना है या और कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, कोई जैसे रनिंग करनी है, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए लग्न का मंगल जो है वो आपकी फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसको दिखाता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बैठकर मंगल की जो दृष्टि है वो 4th हाउस पर जाती है, 7वें घर पर जाती है और 8वें घर पे भी जाती है। क्योंकि मंगल के पास जो है वो 4, 7 और 8 ये दृष्टियाँ हैं। तो अगर तो अच्छा मंगल है तो उनकी जो दृष्टियाँ होंगी वो जहाँ-जहाँ जाएँगी, वहाँ भी वो अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देगा। जैसे 4th हाउस जो है ये मदर का हाउस है, आपके सुख का हाउस है, वाहन है, आपका जो मदरलैंड है या जो आपका हाउस है वहाँ जो है उससे उसको दिखाता है। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी होंगी, चाहे देर-सवेर लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाए प्रॉपर्टी बनने में, लेकिन आप प्रॉपर्टी बनाएँगे और अपनी जो है मेहनत से बनाएँगे, ये भी चीज़ रहेगी। मदर के साथ आपके रिलेशंस क्योंकि आप थोड़ा डोमिनेटिंग हैं, तो वैसे तो अच्छे रहेंगे, आप रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। लेकिन कई बार थोड़ा-सा तू-तू मैं-मैं या थोड़ी-सी जो है आर्गुमेंट्स वो आपके मदर के साथ हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो है आप मदर को सपोर्ट करेंगे और मदर की सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आप अपने मदरलैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे। आपको आपके जो घर है स्पेशली या फिर अगर आप इंडिया में रहते हैं या कहीं पे भी अगर आप रहते हैं जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप उस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे और उनको उस जगह को छोड़ना आपको मुश्किल लगेगा। जैसे कई बार फ़ॉरेन जाना पड़ता है या और किसी कारण से अपने घर को छोड़ना पड़ता है, तो वो खुशी-खुशी आप अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। आप अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे। इसके अलावा अगर 7th हाउस पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और आपके पार्टनर के साथ आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। 8th हाउस पर भी इसकी दृष्टि है तो आप की जो नेचर है उसमें आप जो है रिसर्च की जो नेचर है वो रहेगी और आप अकल्ट साइंसेस जो हैं उसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। सडन आपको गेन्स होंगे क्योंकि मंगल जो है ये सडन चीज़ें देता है, सडन लॉसेस देता है, सडन गेन्स देता है। तो 8th हाउस पर दृष्टि होने के कारण मंगल की दशा, अंतर्दशा, महादशा वगैरह में आपको सडन गेन्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। ये थी चीज़ें जो मंगल अच्छा है अगर और लग्न में है तो जो चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में। अब अगर लग्न में मंगल है लेकिन वो अच्छा नहीं है मतलब नीच राशि का है और उसको नीच फंग नहीं मिल रहा, वो शनि से दृष्ट है, उसको बृहस्पति का भी कोई एस्पेक्ट नहीं मिल रहा जो उसका मित्र है। इसके अलावा राहु केतु के एक्सिस में है या और भी किसी तरीके से मंगल जो है वो अच्छा नहीं है वहाँ पर। तो समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें सारी अच्छी की अच्छी पहले बताई गई हैं, आप उनसे थोड़ा उल्टा कर सकते हैं मंगल को। पहली बात तो आप पंक्चुअल नहीं हैं, टाइम किसी को देते कुछ हैं और पहुँचते वहाँ लेट हैं। हमेशा ही आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी वाली रहेगी। जिसकी वजह से लाइफ में अगर आपके एम्बिशंस हैं या अगर आप एम्बिशियस होना चाहते हैं या आप सोचते हैं कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो वो सिर्फ सोचने में ही रह जाएगा, एक्शंस में वो चीज़ें कम नज़र आएँगी। ये चीज़ एक तो बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा क्रिएटिविटी आप में नहीं है, जितना मंगल अच्छा होने के कारण क्रिएटिविटी आती है, वो क्रिएटिव नेचर आप में नहीं रहेगी। और जो है आप इस तरह की बातें सोचेंगे जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं। सिर्फ़ वो बातों-बातों में ही जो है वो हो सकती हैं, प्रैक्टिकैलिटी जो है वो थोड़ी कम रहेगी।
मंगल अगर लगन में खराब है तो आपकी जो फिजिकल पर्सनैलिटी है उसमें भी कभी आपको सर दर्द हो रहा है या कभी आपको माइग्रेन हो रही है, कभी आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मंगल जो है उसकी राशि को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी राशि में है। तो मंगल पेट से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स भी देता है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर बैठकर फोर्थ हाउस को देखता है तो पीस ऑफ माइंड आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। घरेलू कला कलेश जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। हर टाइम कोई ना कोई ऐसी बात होती रहेगी घर में कि आपको अपने ही घर में पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। या फिर अगर मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस पर है तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए मंगल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है या जल्दी सक्सेस दे सकता है। क्योंकि घर से दूर रहेंगे तो ये जो मंगल का नेगेटिव प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर लग्न में मंगल खराब है तो बीमार बहुत जल्दी हो जाएँगे। इवन फ़ीवर जो है वो बहुत जल्दी होता है अगर लग्न में मंगल खराब होगा, तो बहुत जल्दी जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगी ही रहती है बॉडी में, क्योंकि हमने लग्न को जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो माना है, क्योंकि है भी है वो, माना ही नहीं है बल्कि है भी। तो अगर वहाँ पे कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ है और वो मंगल जैसा खराब प्लैनेट है, तो वो आपको सडन कोई ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको तेज़ दर्द वाली जो प्रॉब्लम है वो हो। इसके अलावा अगर 7th हाउस पर मंगल की जो दृष्टि है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देगा। लग्न में मंगल मांगलिक भी बनाता है, तो अगर तो मंगल अच्छा है, तो आपकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी रहेगी और आपको अंडरस्टैंड करने वाली रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, खराब मंगल है, तो आपका लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जगह पर रहेंगे। जहाँ पर आपको ये चीज़ फ़ील होती रहेगी कि अ, हमेशा ही घर में कला कलेश जो है वो रहता है और आप में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो 8th हाउस पर भी देख रहा है मंगल, तो फिर यहाँ पर आपको सडन लॉसेस होंगे। सडन लॉसेस जो है वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो आपको फिज़िकल कोई चोट लगना या कोई और तरह की परेशानी फिज़िकल होना या कोई ऑपरेट होना, ये चीज़ें भी मंगल अगर लग्न में हो और उसकी महादशा, अंतर्दशा, पत्यंतर आ गई है तो ये प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि मंगल ने अगर कुछ भी देना है, तो वो इमीडिएट देना है। तो इमीडिएट डिसीजंस भी इसमें आते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस भी इसमें आते हैं और इमीडिएट जो है वो सडन लॉसेस भी आते हैं अगर वो खराब है मंगल और 8th हाउस को देख रहा है। पीस ऑफ माइंड आपका वो डिस्टर्ब करेगा। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो आपकी एक पर्सनैलिटी है, अगर लग्न में मंगल खराब है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, आप पंक्चुअल ही नहीं है, तो वो आपको हेल्थ की और घर की और बहुत सारी इस तरह की परेशानियाँ जो है, वो दे सकता है। और इसके लिए एक छोटा-सा उपाय ज़रूर आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है इनके देवता हनुमान जी हैं मेल्स के लिए, और फीमेल अगर है तो दुर्गा, दुर्गा माता। तो हनुमान जी की चालीसा जो है, हनुमान चालीसा, वो करना चाहिए मेल अगर हो, और अगर फीमेल हैं तो उनको दुर्गा चालीसा का पाठ जो है, वो ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो मंगल है वो अच्छा रहे, ताकि जो एक आलस है आपकी लाइफ में वो ना आए, और जिस आलस के कारण आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, आपका केयरलेस नेचर जो है, उसको ओवरकम करने के लिए जो है आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लग्न में मंगल अगर अच्छा है या बुरा है तो वो क्या-क्या आपके लाइफ पे असर कर सकता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो लिंक्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।